समांतर श्रेणी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे अगर हम देखें एक संख्या है 4, 7, 10, 13, एक अनुक्रम है, एक अनुक्रम हमने लिखा है 4, 7, 10 और 13। इसमें एक चीज पता चल रहा है कि 4 में कितना जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, कितना? 3। और 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा? 3। और 10 में कितना जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 13? 3। ठीक है, तो इसमें यह पता चल रहा है कि जैसे मान लीजिए हमें ये 7 प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? 7। तो ये जो पहला है, शुरुआत वाला है, उसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। अनुक्रम यानी श्रेणी जहां से शुरुआत होती है, उस शुरुआत का जो पहला पद है उसको कहते हैं प्रथम पद। 7 को प्राप्त करना है तो इसके पहले वाला जो पद है उसमें हम कितना जोड़ दे रहे हैं? 3। 7 प्राप्त करना है तो 7 के पहले वाला जो पद है कितना है? 4। यही है, ये 7 के पहले वाला पद है। 7 को हमें प्राप्त करना है तो इसके पहले वाले पद में कितना जोड़ दे रहे हैं? 3। अब देखिए 10 हमें प्राप्त करना है तो इस 10 को प्राप्त करने के लिए इसके पहले वाले पद में कितना जोड़ देंगे? 3। 13 प्राप्त करना है तो 13 में को प्राप्त करने के लिए इसके पहले वाले पद में कितना जोड़ देंगे? 3। तो ये एक निश्चित संख्या, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, एक इसका मतलब क्या हो गया? नियत संख्या। ये नियत संख्या है कि नहीं? नियत संख्या मतलब निश्चित संख्या। कौन सी संख्या? निश्चित संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे? किसी भी पद को हमें प्राप्त करना है तो उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 10 प्राप्त करना है तो 10 प्राप्त करने के पहले उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ देंगे। तो यही जो निश्चित संख्या होती है, इसी निश्चित संख्या को कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, या इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? सार्व अंतर। जो दोनों के बीच अंतर रहता है, जो दो पदों के बीच अंतर रहता है, उसी को कहते हैं सार्व अंतर। तो प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यह बात समझ में आई कि किसी भी पद को प्राप्त करना है तो उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे? समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? समांतर श्रेणी का मतलब किसी पद से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर पद प्राप्त हो, यानी दो पदों के बीच जो अंतर हो वो क्या हो? समान हो। समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे? दो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। जैसे 4 और 7 के बीच अंतर क्या है? 3। 10 और 7, 10 और 7 के बीच अंतर क्या है? 3। 10 और 13 के बीच अंतर क्या है? 3। तो यह कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखने के लिए क्या होना चाहिए? अंतर, क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। पता चल जाएगा। जैसे अगर हम कहें 5, 10, 15, 20, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? अंतर देख लीजिए, इनके इनके बीच अंतर कितना है? 5। इनके इनके बीच अंतर कितना है? 5। इनके इनके बीच अंतर क्या है? 5।
तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो किसी श्रेणी में जो पहला पद होता है, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। जो पदों का अंतर होता है, क्रमागत पदों का जो अंतर है उसे कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम पद का संकेत होता है ए और सार्वंतर का संकेत होता है डी। ए किसको बताएगा? प्रथम पद को। डी किसको बताएगा? सार्व अंतर को। ठीक है, प्रथम पद क्या है? ए, सार्वंतर क्या है? डी। समांतर श्रेणी में अगर कहा जाए कि प्रथम पद का संकेत क्या है, कौन सा संकेत है जो बताएगा पहला पद, तो क्या कहेंगे? ए। समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर है, जो पदों के बीच अंतर है, वो उसको किस संकेत से बताएंगे, तो कहेंगे डी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी समांतर श्रेणी बनती है, पहला पद तो हो गया ए, उसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ दिए डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालिए, देखिए कितना हुआ? डी। नहीं है? इसमें से इसको घटा देंगे, क्या बचेगा? डी। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा? डी बचेगा ना। अरे ए प्लस 2d और ए प्लस डी घटाएंगे, कितना बचेगा? ए में से ए कट जाएगा और यहां बचा डी, तो डी ये बचा। इसके बीच अंतर क्या है? डी। इसके बीच अंतर क्या है? डी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी समझ में आया क्या हुआ? कि पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान। समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, श्रेणी लिखी रहेगी, उसमें चेक करेंगे कि कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं। ठीक है, चलिए मिटाइए। चलिए देखिए, एक प्रश्न है कि जांच कीजिए अनुक्रम 13, 7, 4 डॉट 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 समांतर श्रेणी है या नहीं। ये हमें क्या करना है? चेक करना है। इसको हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अभी हमने बताया है कि हमें अगर चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? क्रमागत पदों का अंतर। क्या निकालेंगे? क्रमागत पदों का अंतर। यह क्या होना चाहिए? समान। यही होना चाहिए। तो ये श्रेणी है, हमको चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। हम क्या करेंगे? दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। किसके किसके बीच का अंतर निकालेंगे? 13 और 10 के बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो अंतर निकाले तो 10 में से 13 घटा दीजिए। आगे में से पीछे घटाएंगे, इसमें से यही घटाएंगे ना, अगला में से पिछला घटाते हैं। तो 10 में से 13 घटाएंगे तो याद करिए, ये है धन, ये है ऋण। तो जब धन और ऋण रहता है तो अधिका में से कम का घटा देते हैं, चिन्ह किसका लगाते हैं? ऋण वाला। ठीक है, तो ये पहला अंतर हो गया। कितना आ गया? ऋण 3। इसके बीच 10 और 7 के बीच अंतर निकालिए। दूसरा अंतर निकालें, कितने में से कितना घटाएं? 7 में से 10 घटाएं। फिर क्या करेंगे? फिर वही चेक कर, अधिका में से कम का घटा दिए, आया 3। चिन्ह कौन सा लगेगा? ऋण। यहां भी अंतर आ गया 3। एक और घटा ले, तीसरा भी घटा ले। 4 में से क्या घटाएंगे? 7। क्या आया? 3। अधिका में से कम का घटाया, ऋण 3। तो देखिए, दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल रहे हैं, वो क्या है? समान है। तो यह
इससे क्या पता चला कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो गया, समान है। अतः यह समांतर श्रेणी है। होगी कि नहीं? पदों का अंतर क्या हो गया, समान, तो यह हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी। ठीक है, निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इसी जगह कुछ दूसरा रहता, मान लीजिए हम चेंज कर देते, यहां पर 9 कर देते, ठीक है, तो अब देखिए 9 कर देते तो क्या होता, 9 में से 13 घटाते तो यहां पर क्या आता, ऋण 4, और 7 में से 9 घटाते, 7 में से 9 घटाते तो क्या आता, ऋण 2, और 4 में से 7 घटाते ये तो यही आया। तो ये देखिए यहां पर अंतर ऋण 4, यहां पर अंतर ऋण 2, यहां पर अंतर ऋण 3। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, यहां पर समान है, तो समान नहीं है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना हुआ कि कोई श्रेणी दे दी गई रहेगी, उसको चेक करना होगा कि चेक करिए यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। आगे वाले में से पीछे वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा दिए, अगर अंतर हमारा समान है तो समांतर श्रेणी है, अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, चेक कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। ठीक है, जांच करना है। संदीप क्या करता है, महीने के आरंभ में 500 रुपए खर्च करता है। क्या रुपए, 500 रुपए। तो प्रत्येक महीने के अंत में जो धन बचता है उसकी सूची आरंभ में उसके पास कुल 12,000 रुपए थे, यानी शुरू में उसके पास 12,000 रुपए थे। हर महीने वह कितना खर्च करता है, 500 रुपए। तो आपको चेक करना है कि जो संख्याओं की सूची है वह समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि संदीप है, लड़के का नाम क्या है, संदीप। वह हर महीने कितना खर्च करता है, 500 रुपया प्रत्येक माह। ठीक है, प्रत्येक माह 500 रुपये खर्च करता है, और उसके बाद वह कहता है कि महीने के अंत में जो धन बचता है उसकी सूची, महीने के अंत में जो धन बचेगा उसकी सूची बताना है कि बताइए वह क्या है। जबकि शुरू में उसके पास 12,000 रुपए थे। प्रारंभ में उसके पास 12,000 रुपए है। तो चलिए ये बताइए कि अगर शुरू में उसके पास 12,000 रुपए हैं, यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने हैं, 12,000 रुपए, तो 500 रुपया जब वह खर्च कर दिया तो 12,000 में से 500 रुपया निकल गया तो कितना बचा, 11,500 रुपया बचा। फिर 11,500 रुपया उसके पास था, तो उसमें से 500 रुपया फिर निकल गया तो कितना बचा, 11,000। 500 रुपया कम हो जा रहा है। तो यही हाल है कि पहले 12,000 रुपया है, उसके बाद उसके पास कितना बचेगा, 11,500 रुपया। कब, जबकि 500 रुपया क्या होगा, खर्च होगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा, अगले महीने में क्या बचेगा, 11,000 रुपये बचेगा। फिर अगले महीने में 11,000 रुपये में से 500 रुपया फिर खर्च कर देगा तो 10,000
500 बचेगा। फिर अगले महीने में 10,500 रुपए में से 500 रुपए खर्च कर देगा तो क्या बचेगा उसके पास? 10,000 रुपया। इस तरह से बचता जाएगा। जैसे नहीं है, हमारे पास 12,000 रुपया है, 500 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, तो 500 रुपया इस महीने में खर्च किए, कितना बचा? 500 कम हो गया, 11,500 बचा। अगले महीने में फिर 500 खर्च कर दिए तो कितना बचा? 500 और कम हो गया, 11,000 बचा। फिर अगले महीने में हो गया 10,500 बचा। फिर अगले महीने में 10,000 बचा, तो 11,000 बचा। यहाँ पर 10,500 बचा, यहाँ पर 10,000 बचा। इस तरह से चलता जाएगा। पहले महीने में 12,000 है, अगले महीने में 11,500 बचा, 500 खर्चा कर दिया, फिर 500 और खर्चा कर दिया, 11,000 बचा। फिर 500 और खर्चा कर दिया, 10,500 बचा। फिर 500 और खर्चा कर दिया, 10,000। तो ये जो सूची है, ये सूची हमें चेक करना है, जांच करना है कि बताइए यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे करेंगे? क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, इनके बीच का अंतर निकालें, इनके बीच का अंतर निकालें, इनके बीच का, देखिए समान आता है, इसके बीच का अंतर समान है, तो किसमें से किसका घटाएंगे? 11,500 में से किसको घटाएंगे? 12,000 को घटाएंगे। तो क्या आया? -500। अधिक में से कम का घटा दिए, चिन्ह किसका लगा दिए? ऋण का। तो यहां पर क्या अंतर आया? -500। इसके बीच का अंतर देखें, 11,000 में से 11,500 घटा दिए, फिर वही ऋण 500 आया। अधिक में से कम का घटा दिए, यहां पर भी ऋण 500 आया। अब 11,000 में से 11,500 घट गया। अब 10,500 में से 11,000 घटाइए, 10,500 में से 11,000 घटा दीजिए, क्या अंतर आया? फिर वही ऋण 500, यहां भी ऋण 500। अब क्या है? 10,000 में से 10,500 घटा दीजिए, अब क्या आया? फिर वही 500, ऋण 500। तो क्या समझ में आया कि दो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इनके और इनके, इन दो क्रमागत पदों के अंतर भी -500, यहां भी -500, यहां भी -500 और यहां भी माइनस। तो इसका मतलब यह सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं? बताइए। समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक क्रम दिया रहेगा, कोई एक सूची दी रहेगी, उसको हमें चेक करना रहेगा कि जांच करिए कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चेक कर लेंगे, जांच कर लेंगे, केवल अंतर निकालना है। अंतर निकाल दिए, अंतर समान है तो श्रेणी समांतर श्रेणी है, अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, चलिए।